हमारे साथ आज खास बातचीत हुई। पहली बार लोकसभा प्रत्याशी जब से टिकट डिक्लेयर हुई है, लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी से चौधरी धर्मवीर जो फिलहाल फाइट में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, और भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा से खास बातचीत में मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जहां तक हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों का एक बात जरूर बोलते हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि चौधरी साहब हमारे बीच नहीं आए। लोगों के ही सवाल जवाब हैं, वो ही इनसे करने की कोशिश करेंगे। उनके जो जवाब है, जो सवाल है, वो लेने की कोशिश करते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब में और आज में आप देखोगे बहुत अंतर है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, हम भी कांग्रेस में थे। कांग्रेस के समय में केवल एक क्षेत्र का काम होता था, जो भी मुख्यमंत्री बनता। खासकर आपने देखा होगा पार्लियामेंट, रोहतक पार्लियामेंट हो, झज्जर जिला हो, पार्ट ऑफ सोनीपत हो, वहाँ से जाकर हम निकलते थे महेंद्रगढ़ की तरफ, रेवाड़ी की तरफ, भिवानी की तरफ, दादरी की तरफ, तो सड़कें भी ऐसी थी जैसे कोई दूसरे देश में आ गए। 2019 में लोग मुझे कहते थे कि यार चुनाव बड़ा टफ है, चुनाव बड़ा टफ है। जब रिजल्ट आया तो किसी के समझ में नहीं आया। आज भी वही है, मोदी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है देश का। आकलन बड़ा अच्छा लगा रहे थे। पिछली बार आपका आकलन एक्यूरेट बैठा, हमसे बातचीत की आपने। मैं गारंटी से कहता हूँ 6 लाख प्लस जाएगा। कांग्रेस ने अभी घोषणा नहीं की है टिकटों की, और आप एक महीने से लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? कांग्रेस के प्रत्याशी हरियाणा में उतरेंगे तो लग रहा है कहीं ना कहीं आप 10 सीटें निकाल पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अब की बार आपकी सीटें घट रही हैं हरियाणा से? मुझे नहीं लगता आज के दिन कोई कुछ कह रहे कहो, पहले से ज़्यादा मार्जिन से 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। जैसे सिरसा की साइड देखते हैं, पंजाबी बैठ लगता है, वहाँ अशोक तंवर की काफ़ी बगावत हो। कुछ एक शक्ति क्या करेंगे, 6 साल पुराना वीडियो लेके आएंगे कि जी देखो बगावत है धर्मवीर की, तो बगावत है फलां की, तो अच्छा यूँ कोई नहीं देखता। 6 साल पुराना वीडियो था। हो सकता है दूसरे प्रदेश के दूसरे लोकसभा सीटों पर भी यही हाल हो, पुराना वीडियो निकाल दिया होगा किसी ने। ये तो डेमोक्रेसी है, वोट तो आत्मा का है, हमने बद्दा नहीं बोलना चाहिए। बस शांति से तब न वोट नहीं देना या खिलाफ बोलना है, बोल ले, कोई खास बात नहीं। हो सकता है तेरी विचारधारा अलग हो, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी। आप एक कलर का भगवा रंग का कुर्ता पहनते हैं, आज से नहीं कई सालों से। ये राज क्या है? ये लोग जानना चाहते हैं। आप जब भी बुलावा साहब जब मिलो तो सांसद साहब से बात जरूर पूछ रहे, क्या राज है, क्यों पहनते हो, वजह क्या? खाटू श्याम जी का रंग है यार, मैं श्याम जी का भगत हूँ और केवल ये खाटू श्याम जी का रंग ही मुझे पसंद है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हमारे साथ आज खास बातचीत हुई। पहली बार लोकसभा प्रत्याशी जब से टिकट डिक्लेयर हुई है, लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी से चौधरी धर्मवीर जो फिलहाल फाइट में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, और भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा से खास बातचीत में मौजूद हैं। कई विषयों पर इनसे बातचीत करेंगे और चुनाव के समीकरण जानने की कोशिश करते हैं। अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? पिछली बार 380 के पार थी, अब की बार ये क्या सोचते हैं? क्योंकि कांग्रेस का अभी जो कैंडिडेट है, कांग्रेस ने अभी उतारा नहीं है इनके सामने। सुरती और रावधान सिंह का नाम चल रहा है कहने की चर्चा में। अगर वो दोनों में से कोई एक होता है तो ये क्या सोचते हैं, और लोगों के बीच लगभग क्या कहना चाहेंगे कि जहाँ तक हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों का एक बात ज़रूर बोलते हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि चौधरी साहब हमारे बीच नहीं आए। ये बड़ा दुख है लोगों का, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वोट तो देंगे चौधरी साहब के ही, क्योंकि नागल चौधरी निजामपुर उस साइड में या बाड़ा विधानसभा लोगों के बीच थोड़े से कम पहुंच पाए, लोग कहते हैं हमारे बीच। बाकी काम हुए हैं सार्वजनिक, सड़कें वगैरह सब कुछ लोग कहते हैं, आप सर्वे देखते भी हो, तो उन लोगों के ही सवाल जवाब हैं, वो ही इनसे करने की कोशिश करेंगे। और उनके जो जवाब हैं, जो सवाल है, वो लेने की कोशिश करते हैं चौधरी साहब से। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद। सबसे पहले जी लोगों का सीधा आपके ऊपर कहते हैं कि वोट देंगे चौधरी साहब को ही, उस साइड के लोग, लेकिन हमारे बीच आ नहीं पाए वो। पहले तो मैं बता दूं, ये लोकसभा पहले महेंद्रगढ़ भिवानी थी, अब इसका नाम बदल के हो गया महेंद्रगढ़ भिवानी। और जो आप कह रहे थे कि उस बार का 2019 का जो रिजल्ट था वो था 4,44,000 समथिंग का डिफरेंस था। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब में और आज में आप देखोगे बहुत अंतर है। क्योंकि उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, हम भी कांग्रेस में थे।
कांग्रेस के समय में केवल एक क्षेत्र का काम होता था, जो भी मुख्यमंत्री बनता। खासकर आपने देखा होगा पार्लियामेंट, रोहतक पार्लियामेंट हो, झज्जर जिला हो, पार्ट ऑफ सोनीपत हो, वहाँ से अगर हम निकलते थे महेंद्रगढ़ की तरफ, रेवाड़ी की तरफ, भिवानी की तरफ, दादरी की तरफ, तो सड़कें भी ऐसी थी जैसे कोई दूसरे देश में आ गए। पानी की देखोगे तो कभी पानी आया होगा चौधरी बंसीलाल के टाइम पर जब ये नहर बनी। उसके बाद आप देखते होगे इस सरकार में आने के बाद इतने वर्षों के बाद अब पानी आया है। हमारा तो वाटर लेवल इतना नीचे चला गया था कि हमारा जीना मुश्किल हो गया था। आप नांगल चौधरी के टेल तक, आपके अपने सतनाड़ी की टेल पर, लोहारू के टेल पर आप जाके देखो क्या हालात हैं। और केवल पानी की बात नहीं, सड़कों की देखोगे तो आज 7 नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं इस लोकसभा क्षेत्र से। कनेक्टिविटी देखोगे तो आप राजस्थान से जैसे ही हरियाणा में एंटर करोगे नज़र नहीं आता जैसे कोई हम बहुत दुनिया के दूसरे देशों में आ गए। पहले हालात क्या थे, सारी स्टेट की सड़क हो, डिस्ट्रिक्ट में रोड हो, हालात क्या कितने बुरे थे। जहाँ तक आपने एक बात कही कि 2019 में लोग मुझे ये कहते थे कि यार चुनाव बड़ा टफ है, चुनाव बड़ा टफ है। जब रिजल्ट आया तो किसी के समझ में नहीं आया। आज भी वही है, मोदी जी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है देश का, क्योंकि दूसरे दल छोटे छोटे दल हैं। लेकिन आप लोग ये भी कहते हैं आपके प्रति, भाई चौधरी साहब आते हैं हाथ जोड़ के कहते हैं भाई मोदी जी को वोट दे देना, तो बोलो नहीं, बोलो अपने लिए भी ईमान बताओ, अगर कोई कांग्रेस का लड़ेगा तो वो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा? या तो वो ममता को चाहेगा, या वो अखिलेश को चाहेगा, या राहुल को चाहेगा, या खड़गे को चाहेगा। हमारा तो प्रधानमंत्री का एक ही कैंडिडेट है, मोदी। दूसरा, क्योंकि 2-2.5 साल सारे देश और दुनिया के खराब हुए, देश दुनिया के। और उस कोरोना में कोई भी आदमी, आप और हम बाहर नहीं निकल पाए। वो 2.5 साल सबको पता है, सबके खराब हुए हैं, जिसकी वजह से सबके ऊपर आपदा आई। उसके बावजूद हमने, हमारा जो MP लेड था, हमने 3 साल का माननीय प्रधानमंत्री जी को, 1 साल का हमने हेल्थ को दिया, 2 साल प्रधानमंत्री जी को सीधा दिया। इसके बावजूद व्यक्तिगत पैसा अगर आप देखोगे, अपने मैंने 1.25 करोड़ रुपया वेंटिलेटर मेरे आदमी से कह के बगैर सरकार का पैसे लिए लुवाए, चाहे आप महेंद्रगढ़ की बात हो, नारनौल हो, दादरी हो, भिवानी हो, 1.25 करोड़ रुपया वो दिलवाया अलग से। मैंने 1.5 करोड़ के आसपास का सैनिटेशन के बड़े बड़े ड्राम भेजे हर जगह। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। और यही नहीं, जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात आई तो 45 लाख के सिलेंडर मैंने अपने पैसे से मंगवाया कि न आज भी वो सिलेंडर यूँ के यूँ पड़े हैं, मैंने हर जगह बंटवाए। देखो ठीक है कि एक आपदा ऐसी थी जो जिसमें दुनिया में त्राही मची हुई थी। और MLA और MP में इतना अंतर होता है। MLA तो हर गांव में जा सकता है, हर परिवार से मिल सकता है। सांसद कोई लोगों को आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, और प्यार इसलिए है, एक तो आप लाव लश्कर नहीं रखते साथ, अकेले रहते हो। एक आप कमांडो के पीछे ब्लैक जैकेट ये वो नहीं रखते, तो इसी लोगों के दिल में ज़्यादा नहीं लग गए। आप भाई चौधरी साहब से कोई भी मिल लेता है और बड़े आराम से, तो लोगों को दुख ये है कि हमसे मिल नहीं पाए। मैं बताऊँ, हमारे 2.5 साल सबके खराब हुए। मेरा अकेले के नहीं है, सबके हुए, चाहे वो बिजनेसमैन था, या अधिकारी था, या कर्मचारी था, या पॉलिटिकल आदमी था। हमने टेलीफोन से ही काम चलाना पड़ा। सही है। नंबर 2, क्योंकि MLA और मंत्री में और MP में बहुत अंतर आ जाएगा। मैं तो आप करनाल में जाके देखोगे यही पाए मिलेगा, आप अम्बाड़ा जाओगे यही मिलेगा, आप फरीदाबाद जाओगे यही मिलेगा। मैं कभी भी दिल्ली में रह के राजनीति नहीं करता। मैं रहता क्षेत्र में हूँ, लेकिन कोविड की वजह से हम सब डिस्टर्ब हुए थे, जिसका कहीं ना कहीं लोगों को ये रहेगा कि मैंने तो तू मेरे गांव में तो नहीं आया, मेरे घर में तो नहीं आया। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं जाया जाए। और अब जब रिजल्ट आएगा, आप ईमानदारी से देखोगे वो रिजल्ट केवल काम पर। बड़ा अच्छा लगा रहते, पिछली बार आपका आकलन एक्यूरेट बैठा, हमसे बातचीत किया आपने। मैं गारंटी से कहता हूँ 6 लाख प्लस जाएगा। जब ऐसा है, ये इलाका ऐसा है, पहले क्षेत्रवाद की भावना से ग्रस्त था। हमें पानी, सड़क, नौकरी, अब एक नौकरी आज तो घर बैठे मिलने लग रही है। एक नौकरी सिफारिश पर लोग ढूंढते थे, और हमारे क्षेत्र से जितना भेदभाव था वो हमें नज़र आता था। जब हम दूसरे पड़ोस के शहरों में जाते थे, दूसरे लोगों में जाते थे, वहाँ हमें लगता था ये काम यहाँ कैसे हो गया, हमारे क्यों नहीं हो रहा। ये नहर में पानी इनका आ गया, हमारे क्यों नहीं आ रहा। ये नौकरी इनको क्यों मिल रही है। नौकरी के लिए भी जो सिफारशी था वही नौकरी ले पाता था। ठीक है कि चुनिंदा आदमियों के काम हो सकते थे उस सरकार में, जब पहले वाली सरकारें थी, चुनिंदा आदमियों के हो सकता है
किसी को लाइसेंस भी मिल गया हो सकता है किसी ने पैसा भी कमा लिया हो सकता है किसी ने नौकरी भी लगवा ली हो, लेकिन आम पब्लिक का तो अब हुआ है। इसलिए आम आदमी की सोच है कि ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी है। ठीक है कि कई बार अच्छा इस वोट से फायदा एमपी का है और एमपी का फायदा केवल देश की सरकार बनाना है, और देश की सरकार किसके हाथों में है ये हमारे से ज़्यादा मतदाता सोचता है। अब बात करें हम जी, अभी पीछे रणजीत चौटाला जी मैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ जाटों की हम जहाँ तक बातचीत करें, कुछ उनके समर्थन आ भी गए थे उधर, तो हमने कई भी सर्वे किए, लोगों से मिले, तो उन्होंने कह दिया खट्टर साहब का प्रोग्राम करवा लिया, तो लोग जो साथ खड़े होते वो भी कहीं नहीं वापिस चले गए, बोले आप खट्टर साहब को ही रखो साथ। तो कहीं ना कहीं खट्टर साहब की बगावत कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है। जहाँ वो जाते हैं वोट टूट जाते हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं जो अभी फ़िलहाल चुनाव लड़ रहे हैं उनको बुलाने में लोग डर रहे हैं, फिर भी वो ज़बरदस्ती कहीं कहीं आ जाते हैं अपना प्रभाव दिखा के, तो आते हैं तो कुछ लोग वोट तोड़ के जाते हैं। ये जनता जनार्दन में एक चर्चाओं का बाजार गर्म है फिलहाल, जो लोग कहते हैं वही हम आपके सामने बता रहे हैं। नहीं देखो, पार्टी जो फैसला करती है वो एक सीनियर लीडर है। अब वो चीफ मिनिस्टर क्योंकि नायब सैनी बना दिए, और मैं मानता हूँ नायब सैनी भले आदमी है, और मनोहर लाल जी 9.5 साल प्रदेश की सरकार बहुत अच्छी तरह से चलाई है। अब वो भारत सरकार ऊपर केंद्रीय नेतृत्व में जब जाएंगे उसका हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये काम बटा हुआ है, एमएलए का काम करेगा, चीफ मिनिस्टर का काम करता है, और मनोहर लाल का फ़ायदा सारे देश में हमें मिलेगा चुनाव के बाद। कांग्रेस ने अभी घोषणा नहीं की है टिकटों की, और आप 1 महीने से लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? कांग्रेस के प्रत्याशी हरियाणा में उतरेंगे तो लग रहा है कहीं ना कहीं आप 10 सीटें निकाल पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अब की बार आपकी सीटें घट रही हैं हरियाणा से? मुझे नहीं लगता आज के दिन कोई कुछ कह रहे कहो, पहले से ज़्यादा मार्जिन से 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। जब आप तो मार्जिन से जीत रहे हैं, चलो दूसरी सीट, अरे ये आज नज़र आ रहा होगा एक आध सीट पर आपको, मुझे लगता नहीं। जब चुनाव के का अभी तो 25 मई का पोल है, अभी चुनाव स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो हम केवल वैसे हमारा कोई साथी मिल गया, जैसे आज जो उमेद सिंह जी ने अपने वर्करों सहित हज़ारों वर्करों जो उसके साथी हैं उनको करके आज मीटिंग करवाई है। ये तो एक मीटिंग है, वर्कर मीटिंग। चुनाव प्रचार तो 2 मई का हमारा नॉमिनेशन उसके बाद ही चलेगा। अब कितने गांव में, लगभग महेंद्रगढ़ लोकसभा भिवानी की बातचीत करें 800 के आसपास गांव ठहरते हैं। 800 पंचायत तो और भी ज़्यादा हैं, शहर निगम अलग हैं, तो सब में जा पाएंगे आप शहर गांव में? शायद नहीं जा पाएंगे, तो व्यक्तिगत कोई ना तरीका तो देखो ऐसा है। मैं कई बार विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर देखा है, वहाँ एक एमएलए सारी उम्र में नहीं जा पाता। उनके सांसद कभी मैं अब जाके आया दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में, वो कह रहे जी हमारे ना तो कांग्रेस का कभी आया ना आपकी बीजेपी का आने पा रहा। लेकिन धर्मेश जी, वहाँ की यहाँ की राजनीति में काफ़ी अंतर हरियाणा में। यहाँ लोग चाहते हैं चौधरी धर्मवीर हमारे साथ फिजिकल मिले, हमसे बातचीत करे, काम थोड़े से कम हो जाए, लेकिन डायरेक्ट हमारा मेल मिलाप होना चाहिए। मान के चलता हो कि 17-18 लाख वोटर से एक सांसद डायरेक्ट मिल से पाएगा क्या? 5 साल में किसी न किसी रूप में, हाँ, वो किसी न किसी रूप में मिल सकता है, लेकिन कोई सोचा कि चुनाव के दौरान मैं सबसे मिल जाऊंगा, मुझे असंभव लगता है। तो 2.5 साल कोरोना काल कहने की विकट समस्या रही है, बहुत मेरे लोगों से नहीं मिल पाए। वो कोरोना काल एक ऐसा था जिसमें 2 बार मैं भी कोविड से प्रभावित रहा और मैं एडमिट रहा। देखो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने भी सबको डरा दिया कि भाई नहीं बाहर निकलोगे फिर मारे जाओगे यार, और वो हर आदमी तरसता। हमारे बहुत से साथी ऐसे थे, राव धर्मपाल मेरे पड़ोस वाले रूम में था और उसने नेग्लिजेंसी बरती जिसकी वजह से वो बेचारा चला गया। तो देखो डॉक्टरों की सलाह तो हमने माननी पड़ती है। आज यहाँ उम्मीद पातुबास के प्रोग्राम में पहुँचे हैं, कैसा लगा प्रोग्राम? छोटी सी मीटिंग रखी थी, लेकिन ये तो काफ़ी भव्य प्रोग्राम। मेरे से तो बता था 100-200 आदमी हैं, यहाँ तो हज़ारों आदमी बुला लिए इसने। इसका प्रभाव ज़्यादा है। तो क्या उम्मीद पातुबास के ये समझिए आपने उम्मीद पातुबास को शामिल करवाया पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब के सामने भिवानी में, तो ये टिकट इनकी कन्फर्म आने बाद अभी तक पार्टी का मामला, ये हमारा मामला नहीं है। हम तो सब साथियों को साथ लेके चलने वाले आदमी। आपके सामने अगर भिवानी लोकसभा से कोई भी प्रत्याशी आता है, आपको किसी प्रकार कोई संख्या कोई डर भय नहीं है, जीत आपकी निश्चित मानते हैं? देखो मुझे लगता है अगर भिवानी की तरफ से कोई आएगा तो मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा, अगर महेंद्रगढ़ की तरफ से आएगा तो मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरी अपनी ये सोच है। तो भिवानी लोकसभा के और महेंद्रगढ़ के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं और हरियाणा के लोगों को कुछ कहना चाहिए? ऐसा शांति से अपना वोट पोल करें, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएं और आत्मा की आवाज़ से वोट दें। ये क्योंकि एक लोकतंत्र है
और क्योंकि हर आदमी देश के बारे में सोचता है, हमारे से ज़्यादा वोटर ज़्यादा समझदार है। हम नेता चाहे कुछ भी कहें, वोटर है वो आत्मा की आवाज़ पर वोट डालता है। शांति की जहाँ तक बात होती है, एक पर्सन मेरा और रह गया, जैसे सिरसा के साइड देखते हैं पंजाबी बैठ लगता है, वहाँ अशोक तंवर की काफ़ी बगावत है, वहाँ हम 10 दिन रह के आए हैं और यहाँ से अब देखता हूँ, अब याद करो 2019 के चुनाव में आप और हम यहाँ बैठे हैं, 152 सड़क बनने लग रही थी 2019 के चुनाव से पहले, और कुछ एक आदमियों ने विरोध किया कि हमने मुआवजा कम है, ज़्यादा मिलना चाहिए, या सड़क नहीं बनाने देंगे, आपको गांव में नहीं आने देंगे। 18 गांव के लोग ऐसे थे। मैं और वहाँ उस वक्त सुखविंदर विधायक दोनों गए चिड़िया में, उन्होंने रोष प्रकट किया, हमने उनकी खूब बात सुनी और हमने कहा कि भाई ठीक है, तुम ये कहते हो कि हमने वोट नहीं देने तो मत देना। फिर 18 के 18 गाँव में आप हैरान रह जाओगे, जब पोलिंग हुई तो पहले से दुगने वोट मिले। और उसका नुकसान मुझे क्या हुआ, मेरा सर्विस रोड था 700 करोड़ रुपए का, जिस प्रकार नारनौल में सर्विस रोड बना है, इसी प्रकार वो सर्विस रोड रामनगर से ऊपर से बन के और वो समसपुर तक जाना था। मेरा रोड कट गया, अब हमें दिक्कत आई, इसीलिए हमने दूसरा रोड पास करवाना पड़ा है जो चुनाव के बाद होगा शुरू। यानी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के काम में रुकावट नहीं पड़नी चाहिए। 9,500 करोड़ का प्रोजेक्ट क्या मैं छोड़ देता? नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारा काम है, हमने देश का विकास करना है। और जो फिर कुछ एक शक्ति क्या करेंगे, 6 साल पुराना वीडियो लेके आएंगे कि जी देखो बगावत है धर्मवीर की, तो बगावत है फलां की, तो अच्छा यूँ कोई नहीं देखता, ये 6 साल पुराना वीडियो था। हो सकता है दूसरे प्रदेश के दूसरे लोकसभा सीटों पर भी यही हाल हो, पुराना वीडियो निकाल दिया होगा किसी ने। अभी अशोक तंवर का पुराना। हाँ बताओ क्या मतलब, ये कोई ये अच्छी ही बात नहीं होती। सबसे एक मेरा क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में एक बात रहती है, ना आप कोई कमांडो लाव लक्सर, ना कोई दिखावा करते हैं, अकेले चलता है, अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? एक क्वेश्चन मेरा और है, क्योंकि काफ़ी 17 लाख वोटर हो, ज़्यादा हैं 18 लाख के आसपास, तो कहीं ना कहीं कोई बगावत भी मिल जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है, आपका रिएक्शन नहीं होता उनके ऊपर कभी? जैसे और विधायकों का और सांसदों का रिएक्शन होता है, पुलिस में FIR दे दी, इसको पकड़वा दो, इसको पिटवा दो, आपके साथ गाली गलौज भी हमने कहीं भी कर देते हैं, या फिर कहीं भी छोट-मोट घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन आप वहाँ से चुपचाप, ना आपको रिएक्शन, ना कोई थाने में जाना है, ना उनको कुछ भद्दी कुछ गाली देना, ना उनको बाद में जाके भाई उठा के लाओ उसको मैं देखूंगा, आपका कोई रिएक्शन कभी होता नहीं है, ये क्या वजह है? अगर आप साथ में लाव लश्कर रखोगे तो उन लोगों से बात कैसे करोगे? वही आपको घेरे रहेंगे, उनमें ये नेता समझ नहीं पा रहे, बगावत उनकी इसी वजह से है, क्योंकि वो कभी मिल नहीं पाते, आगे पीछे कमांडो और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं। वो फिर जानबूझ के क्या करेंगे, आपके साथ अगर वही टोला रहेगा तो जिससे मिलना है, जिसने बात करनी है, वो तो बेचारा रह गया। दूसरा, अगर वो कुछ देखो इंटेंशनली देखता है कि मन तो इसके खिलाफ वीडियो बनानी है, तो हम उसको कह देते तेरे बनानी है बना ले भाई, ये तो डेमोक्रेसी है, वोट तो आत्मा का है, हमने बद्दा नहीं बोलना चाहिए, बस शांति से तन्ने वोट नहीं देना या खिलाफ बोलना है बोल ले, कोई खास बात नहीं। हो सकता है तेरी विचारधारा अलग हो, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी का, मेरे साथी हैं जो बड़ा पद है, कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए, इतनी बड़ी पावर आपके पास। मैं कहता हूँ जो साथी कांग्रेस से लड़ेंगे, जो साथी JJP से लड़ेंगे, जो साथी लोकदल से लड़ेंगे, वो भी तो हमारे साथी हैं, वो हमारे साथी हैं। हाँ, उनकी विचारधारा लोकदल की है, किसी की JJP की है, किसी की कांग्रेस की विचारधारा है, हमारी विचारधारा BJP की है, हम रहेंगे फिर भी साथी, लेकिन ये वोट विचारधारा का है, विचारधारा पर ही चलना चाहिए। ये आपस की तू मैं ये कोई ज़्यादा मैं अच्छा नहीं समझता। थोड़ा बहुत कहीं विरोध होता भी है आपका, आप डायरेक्ट उसमें घुस जाते हो जाके, आपको डर नहीं लगता कभी? और नेता डरते हैं, उधर से जाते नहीं, गाड़ी मोड़ लेते हैं, वापस भाग जाते हैं, वहाँ मारेंगे, आप सीधा वहीं जाके पूछो हाँ भाई क्या समस्या? मैं 2019 की वही कह रहा हूँ, मेरे साथ सुखविंदर MLA था, मेरे से किसी ने बताया कि उन्होंने धरना रख रखा है और वो विरोध करना चाहते हैं, तो मैंने पूछा कौन से गाँव में मिलेंगे, उन्होंने बताया जी चिड़िया में है। तो मैंने कहा चल यार वहीं चलेंगे, हमने तो और प्रोग्राम रद्द करके हम चिड़िया चले गए। उन्होंने हमारा खूब विरोध किया, उनके अंदर बैठे, फिर उन्होंने अपनी बात बता दी, हमने अपनी बता दी, और मैंने स्पष्ट कह दिया देखो भाई तुम चाहते हो रोड ना बने, मैं 9,500 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं छोड़ूंगा, मुझे वोट दो ना दो, सरकार बने ना बने, ये पैसा वापस मैं नहीं जाने देता, मन बेशक करा लो, लेकिन डेवलपमेंट के लिए मेरी सोच अलग है। आप विरोध करें, आपकी बात जायज़ है, लेकिन एरिया सड़क बन गया उसके बाद। हाँ, और अभी तो हमारे और ज़्यादा बनने हैं, इसलिए पानी का, बिजली का, सड़क का, मेडिकल कॉलेज का, आप जो चीज़ हैं उनके ऊपर समझौता नहीं करना चाहिए। अब चलते चलते लोगों का सबका एक क्वेश्चन है,
आप एक कलर का भगवा रंग का कुर्ता पहनते हैं, आज से नहीं कई सालों से। ये राज क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं। आप जब भी बुलावा साहब जब मिलो तो सांसद साहब से बात जरूर पूछ रहे हैं, क्या राज है, क्यों पहनते हो आप, क्या कुर्ता उनके पास एक ही है ये 20 साल से? कई हैं, सिर्फ एक एक कलर। हाँ हाँ, और कब से हैं? मैंने पंचायत समिति का चेयरमैन का चुनाव लड़ा था 83 में, तब भी लगभग इसका थोड़ा सा हल्का था, कलर यही था, मेरे जूतों का रंग भी यही था। तो उन बातों को 40 साल तो ऊपर हो गए, गलत है। मैं किसी कांग्रेस में था तो भी मेरा यही रंग था, कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह क्या? खाटू श्याम जी का रंग है यार, मैं श्याम जी का भगत हूँ और केवल ये खाटू श्याम जी का रंग ही मुझे पसंद है। हमारा गांव सारा खीर बनाता है खाटू श्याम जी के नाम से, और उसमें हमारी आस्था है, और आस्था जहाँ होती है वो भगवान का रूप होता है। टिकट मिलने से पहले खाटू श्याम जाते हो, टिकट मिलने के बाद खाटू श्याम जाते हो, जीतने के बाद खाटू श्याम जाते हो, घर में कोई मुहूर्त होता है तो खाटू श्याम जाते हो, ये आपकी चर्चा रहती है। एक वजह क्या है साहब इतनी? इसी प्रकार का कोई कष्ट है तो मेरा कष्ट अपने आप वो अपने ऊपर ले लेता है, मुझे कष्ट नहीं होता, फिर मैं जाता हूँ। मेरी ज़्यादा आस्था है, और कृपा से ही आप देखना वो मार्जिन फिर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। हमारे साथ चौधरी धर्मवीर जी बने तो खास बातचीत में, और सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं भिवानी लोकसभा से, और लोगों के बीच जा रहे हैं। इनका साफ कहना है 2.5 साल कोरोना काल में ख़राब हो गए, कोई घर से निकल नहीं पाया। कह रहे हैं कि मैं खुद भी एडमिट रहा हूँ, 2.5 साल आना जाना सब बंद। तो वहाँ थोड़ी बहुत कोताही 2.5 साल में रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये बीमारी की वजह से रही है। इन्होंने साफ कहा है, नहीं लोगों के बीच में लगातार मिलना जुलना हमेशा रहता है, कभी कोई लक्षण नहीं रखते, कोई गाड़ी घोड़ा, कोई पुलिस, कोई आगे पीछे, अकेले चलते हैं। आज प्रोग्राम में खुद अकेले आए, हम भी शॉक्ड हो गए। हमने तो बड़ा काफिला आएगा, कोई गाड़ी होगा, इनोवा गाड़ी में ड्राइवर के साथ अकेले बैठे, हम शॉक्ड हो गए कि ये वास्तव में सांसद साहब हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं तो कहीं देखते हो तो गाड़ियों का काफिला साथ होता है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।